प्रदेश का मेडिकल विभाग हमेशा चर्चाओं में रहा है। बात चाहे 2023 में निकली भर्ती कर ले जो अटकी हुई थी, हाल फिलहाल वो पूरी हो चुकी हैं। और पिछले दिनों में बदलाल सरकार ने 20,546 पदों पर जो भर्तियां की हैं, उनसे तमाम युवा बेरोजगार थे उनको एक खुशी है और उनको रोजगार मिल गया। खैर, अभी भी सिफू जो कि एजेंसी है, नोडल एजेंसी है मेडिकल विभाग की, उसके द्वारा भी 360 के लगभग कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको होल्ड पर डाला गया है। रीज़न कुछ ऐसे भी हैं जिनको संदिग्ध अवस्था में, यानी यूँ कहें कि संदिग्ध मानते हुए इनको होल्ड कर रखा है। पिछले 2 साल से लगातार वो चक्कर लगा रहे हैं, बावजूद इसके आज दिनांक तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। खैर, मेरे साथ युवा प्रकोष्ठ के फार्मासिस्ट भर्ती एसोसिएशन युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विश्वजीत मित्रा मेरे साथ मौजूद हैं, जो लगातार इस धरने में जो तमाम भर्तियाँ हुई थी उनमें भी अच्छा संघर्ष किया और भर्ती पूरी करवाई। सिपू, और सबसे बड़ी बात है, सिपू के सामने 23 दिन तक धरना इन्होंने दिया था। मित्रा, सबसे बड़ा सवाल, वापस एक बार 360 होल्ड की एक नियुक्ति मांग उठी है, क्या कहेंगे आप? विभाग के द्वारा 257 + 51 की लिस्ट, 308 लोगों की लिस्ट आए हुए लगभग 45 से 60 दिन के बीच में हो गए, 3 महीने के लगभग हो गए, मगर अभी भी विभाग ने राजदल पोर्टल पे लॉक करवा के इनको नियुक्ति का कोई प्रोसेस चालू नहीं किया। क्या कारण है, क्या नहीं समझ के बाहर है। इनको सरकार को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। हमें नियुक्ति दे दी, जैसे हमारी भी नियुक्ति 45 दिन के अंदर हो गई थी। गवर्नमेंट का एक नियम है, प्रोसीजर है, अगर किसी व्यक्ति की अंतिम मेरिट सूची जारी हो जाती है भर्ती की, तो उसको 45 दिन के अंदर नियुक्ति देनी पड़ती है। तो मेरा विभाग के और राज्य सरकार से निवेदन है कि वह भी इस चीज़ को, जो हमारे साथी 308 होल्ड से अनहोल्ड हुए हैं, उनको 45 दिन से भी ज़्यादा हो गए, 3 महीने से ज़्यादा हो गए, उनको तुरंत प्रभाव से आप नियुक्ति दें। वो नियुक्ति पत्र तो ले लिया उन्होंने अमित शाह जी से, मगर वो सोच रहे हैं भाई नियुक्ति पत्र का वापस लौटा देंगे। क्या कारण हुआ, उनके साथ ऐसा क्या हुआ? भाई आपने जैसे खिचड़ी बांटी थी उस प्रकार से आपने नियुक्ति पत्र बांट दिए गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। विभाग को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए और उनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति देनी चाहिए। वो भी परेशान है, हताश है, अपना काम धंधा छोड़ दिया। भाई सुनो, फाइनल सूची आ गई, जैसे मेरा फाइनल सूची आ गया, मैं कोई भी काम करूँगा तो मैं छोड़ दूँगा। कच्चा हाँ, मैं काम करता था, मैंने छोड़ दिया, बात खत्म। उन्होंने काम छोड़ दिए, वो आर्थिक बेरोजगारी, स्थिति खराब है। 8,000 रुपये महीने में वो संविदा पे नौकरी करते थे, संविदा की नौकरी से अब निकले हैं, तो देखा भाई 1-1.5 महीने में नियुक्ति मिल जाएगी, मगर यहाँ 3-3 महीने हो गए, अब घर चलाना मुश्किल हो गया। दूसरा प्रकरण है, इसी लिस्ट में हमारे 55 विभिन्न यूनिवर्सिटी से संदिग्ध अवस्था में होल्ड कर दिया है। वो बाहर की यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, उनमें 2 विलियम कैरी और CMG, और राजस्थान की है 3 OPGS, मेवाड़ और सिंगानिया। मेरा भी सरकार से, सिपू से निवेदन है, भाई इन यूनिवर्सिटियों की आप चाहे SOG जांच कराओ, चाहे विभागीय जांच कराओ, या आप किसी प्रकार की भी जांच कराओ, मगर इनका आप क्लियर करवाओ। ये बच्चे 2 साल से होल्ड। एक सवाल यहाँ पे मेरे जहन में आ रहा है कि लगातार SOG है, पेपर लीक माफियों को पकड़ रही है, SI भर्ती रद्द हो चुकी है कोर्ट द्वारा, बावजूद इसके और भी कई ऐसी भर्तियाँ हैं जिन पे SOG है वो अपनी रडार पे ले रखा है उन्होंने। तो क्या लगता है कि अभी जो होल्ड पे हैं, और जो सिपू ने नोडल एजेंसी जो आपकी है, उसने जो 55-57 जो बताया आपने अभ्यर्थी, 55 अभ्यर्थी हैं जिनको होल्ड पे डाल रखा है, ये कहकर कि ये संदिग्ध में है। संदिग्ध का पूरा एक डेफिनेशन बता दीजिए बात। संदिग्ध का ऐसा है भाई, वो गए होंगे यूनिवर्सिटी में, या उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला या कोई कागज़ नहीं मिला, इस चक्कर से उनको होल्ड कर दिया उन्होंने, संदिग्ध किया, मगर वो बच्चे लीगल हैं। UGC तो ये प्रूफ क्यों नहीं कर पा रहे वो बच्चे? मैं बताऊँ आपको सर, उन्होंने ये देखा भाई इन बच्चों को अपन बाद में क्लियर करेंगे, पहले जो आवश्यकता के हिसाब से उन्होंने फार्मा भर्ती में अभ्यर्थियों की आवश्यकता के हिसाब से जो योग्य उम्मीदवार थे, जो पहली बार में क्लियर होने थे, उनको उन्होंने क्लियर कर दिया। 2 होल्ड की लिस्ट भी क्लियर कर दी। मैं अब यही चाहूँगा भाई, वो 55 बच्चे हैं ना, उन 55 बच्चों का ये कुछ भी कराए, जाँच करवाए या कुछ भी कराए, मगर उनका संशोधन हो, समय पर करवाए। हाँ, समय पर करवाए। अगर कोई आदमी गलत है उनमें तो उसको कठोर सज़ा मिले, मगर जो लीगल है उसको तुरंत ही नियुक्ति दे। होल्ड से अनहोल्ड। ये भी है कि अब अभ्यर्थी लगातार, जैसे आप कह रहे हो कि सिफू ने, नोडल एजेंसी ने उनको संदिग्ध मान लिया है, फर्जी तरीके से अलॉटमेंट या अपॉइंटमेंट होने की बात कही है सामने, तो क्या वो साबित नहीं कर पा रहे अपना, या सिफू साबित नहीं कर पा रही, या फिर वो अभ्यर्थी अपना सही साबित नहीं कर पा रहे? भाई साहब, काम चलेगा तभी तो साबित होगा। संदिग्ध का मतलब फर्जी थोड़ी हो गया, सस्पेक्ट उन्होंने डाला है भाई, कुछ भी हो सकता है, यस या नो, उस अवस्था में उनको डाल रखा है। अब उनकी आप जांच कराओगे तभी तो क्लियर होगा मामला। सिफू का जो मनमर्जी रवैया है वो सामने आ रहा है, या लेट लतीफ़ी जो लतीफ़ी है वो कहीं ना कहीं दिख रही है। अब सर देखो लेट लतीफ़ी तो है, बेचारों को 2-2 साल से ऊपर हो गया, वो भी परेशान हो गए।
कभी वो मंत्री जी के चक्कर काटते हैं, कभी CMR के काटते हैं, कभी सीपू के काटते हैं, कभी सचिवालय काटते हैं। ये गलत है। देखो सर, जो भी आप स्पष्ट कर दो, वो आगे का, जैसे उनका नौकरी में नहीं करना है आप लोगों को या करना है, जो भी है स्थिति क्लियर करो तो आगे का धंधा कर सके। वो लोग हकीकत में 2 साल से बेरोजगार है। वो मेरे ही साथी हैं, मैं उनसे मिला था, वो अत्यधिक परेशान है, डिप्रेशन में। कई तो ऐसे बोलते हैं बोझ, कभी कभी रात को ख्याल आता है भाई आत्महत्या कर लूँ। मैं ऐसा कदम कभी नहीं उठाना। सरकार डबल इंजन की सरकार है, आपके साथ अच्छा काम करेगी, आपको नियुक्ति जल्दी देगी और आपका काम करवाएगी। वो आज तक गए नहीं, कहीं मंत्री के पास नहीं गए। गजेंद्र खिमसर की बात कर लें, चिकित्सा मंत्री की, अधिकारियों जो सीफू अधिकारी हैं उनसे बात करें, या संबंधित विभाग से आज तक उन्होंने बात नहीं करी। बिल्कुल, वो जाते हैं, ज्ञापन देते हैं, उनके पास रिसीविंग भी है। उनको यही कहा गया है भाई अभी हम ये जो फार्मासिस्ट की आवश्यकता के अनुसार हम कार्य करते हैं, जल्दी आपका क्लियर करके दे देंगे, ये जवाब देते हैं। फिर वो 1-2 महीने टाल देते हैं। इस वजह से वो चक्कर चल रहा है। मगर मेरा तो अब सरकार से यही निवेदन है भाई, एक तो मुख्य लिस्ट आ गई फार्मासिस्ट अंतिम सूची, 2 होल्ड की लिस्ट आ गई। अब मैं ये चाहता हूँ भाई तीसरी लिस्ट आए, इन बच्चों का नाम है 55 संदिग्ध वालों का। और सरकार से और विभाग से और डबल इंजन की सरकार, माननीय चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, हमारे जो 60 दिन से ऊपर जो होल्ड से अनहोल्ड हुए हैं उनको आप तुरंत नियुक्ति दो। वो मानसिक अवसाद में, आप सोचो किसी चीज़ को, उनको नियुक्ति पत्र तो दे दिया आपने, काय का नियुक्ति पत्र दे दिया, कागज़ दे दिया, अब वो उसको कहाँ दिखाए भाई? घर वाले पूछेंगे आसपास में, भाई तनख्वाह कितनी है, भाई तेरी तनख्वाह कितनी है, कितनी तनख्वाह तेरे खाते में। वो मानसिक अवसाद में, उनका संशोधन करना चाहिए। उनको आप पोर्टल खोलो या ऑफलाइन दो, किसी भी माध्यम से आप उनको तुरंत नियुक्ति दो। कितने हैं? 308 अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति देना बाकी है। 458 होल्ड थे, उनमें से इन्होंने 308 को होल्ड किया है। बाकी का जो जैसे जैसे क्लियर होता जा रहा है उनकी लिस्ट दी जा रही है सीपू के द्वारा। जी देखिए, मेरे साथ विश्वजीत मित्र हैं जो राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जो युवा प्रकोष्ठ है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि 308 अभ्यर्थी ऐसे हैं अभी हाल फिलहाल जिनको सीफू ने होल्ड में डाल रखा है। सीफू वो एजेंसी है जो नियुक्तियों के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। वो बावजूद इसके जो सीफू की लेट लतीफ़ी है वो कहने के सामने आ रही है। इनकी मांग है कि वो जो पहले कुछ रोज़गार करते थे वो उससे भी वंचित हो चुके हैं। उन्होंने ड्रॉप कर दिया नौकरी की चाह में, अब नौकरी भी नहीं रही और वो रोज़गार भी नहीं रहा। तो ऐसे में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खिमसर से उन्होंने गुहार लगाई है कि कैसे भी जल्दी से जल्दी उनको नियुक्तियाँ दी जाए। देखने वाली बात होगी कि सरकार कब तक इनकी मांग को सुनती है और कब तक उनको नियुक्तियाँ मिल पाती हैं। सहयोगी अपना योगेश के साथ संदीप अग्रवाल, पुलकित न्यूज़, जयपुर।